स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है कि टू वायर्स ऑफ सेम डायमीटर ऑफ द सेम मटेरियल having the length L and 2L. Okay. If the force F is applied on each, the ratio of the work done in the two wires will be. देखो, सबसे पहले यहाँ पर ये समझो कि जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है हाफ इंटू फोर्स इंटू लेंथ। अब तुम्हारे मन में ये सवाल उठता होगा कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया। तो देखो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जो एनर्जी स्टोर्ड होता है उसका फॉर्मूला तुमको याद होगा, हाफ इंटू, पढ़ाए थे ये वाला, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है ना। तो जो स्ट्रेस होता है वो होता है फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाय एल, और वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ। तो ये एरिया इंटू लेंथ कट जाएगा, तो यहाँ क्या निकल के आएगा, हाफ इंटू फोर्स इंटू डेल्टा एल। ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने दो मेरे को, हाफ इंटू फोर्स इंटू चेंज इन लेंथ डेल्टा एल। ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर डायमीटर सेम है। ठीक है। डायमीटर सेम है, मटेरियल सेम है, लेंथ यहाँ एल है और 2L है, फोर्स सेम है। तो चेंज इन लेंथ का यहाँ पे जिक्र नहीं दिख रहा है मेरे को। तो ये जो वर्क वाला फॉर्मूला है इसमें फोर्स के बारे में तो बता दिया कि सेम लग रहा था, एफ फोर्स दोनों पे लग रहा था, लेकिन चेंज इन लेंथ के बारे में नहीं बताया। थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। वाई इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ से डेल्टा एल इक्वल टू हम लिख सकते हैं एफ एल बाई वाई ए। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। तो वर्क का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा हाफ इंटू फोर्स इंटू एफ एल बाई वाई ए। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से फोर्स सेम है, लेंथ अलग अलग है, एरिया सेम होगा, डायमीटर सेम है, वाई सेम होगा क्योंकि मटेरियल सेम है। तो वर्क को हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ तो लिख ही सकते हैं ना, क्योंकि बाकी सारा फैक्टर्स तो कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर रेशियो ऑफ वर्क पूछा था, तो W1/W2 बराबर लेंथ 1/लेंथ 2। तो W1/W2, लेंथ 1 कितना दिया हुआ है L, और लेंथ 2 कितना है 2L। तो मेरा रेशियो निकल के आ गया, W1/W2 इक्वल्स टू 1/2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।